हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 9th बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 2, जिसमें हम जानेंगे पहला, दूसरा और तीसरे प्रश्न के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। हमारा प्रश्न है कि गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए gx का ये वैल्यू दिया गया यहाँ पर px का वैल्यू दिया गया और पूछ रहा है कि gx जो है वो px का वैल्यू है कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए, जब भी हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है, gx का वैल्यू क्या करेंगे, px में रखकर पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर px का सॉल्व करने के बाद वैल्यू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि gx जो है वो px का गुणनखंड है, और 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद जो यहाँ पे gx का वैल्यू दिया है उसको हम लोग करते हैं 0 के बराबर। ये नियम है। नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले gx को px के गुणनखंड के बारे में जांच करने के लिए हम लोग gx का जो वैल्यू है x+1 उसको 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दे देंगे इसीलिए शून्यक के लिए, और 0 के लिए लिखने के बाद जो इसका वैल्यू है x+1 वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो x+1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि x इधर रह जाएगा और बराबर का बराबर दे देंगे, और एक यहाँ पर प्लस में है तो बराबर के इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -1। अब बहुपद में px में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे, x बराबर -1 को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद को यहाँ पर लिख लेंगे। हमने यहाँ पर बहुपद को लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे p, x के जगह पे क्या रखेंगे, -1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा बराबर 2 इंटू x क्या q है तो -1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर q हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो हम प्लस दे देंगे, फिर x² है तो -1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर -2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, -1, तो यहाँ पर -1, और फिर यहाँ पर -1 है तो -1 यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू, अब देखिए किसी भी संख्या के आगे अगर माइनस लगा रहता है और उसका चिन्ह अगर विषम रहता है, क्या रहता है, विषम रहता है, तो माइनस जो कहते हैं उतर जाता है। ठीक है, जैसे है वैसे ही हम लिख देते हैं। यहाँ पे सम रहता है, जैसे 4 रहता है या 2 रहता है तो माइनस का चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर हट जाता है। तो 1 में 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 तो कितना होगा, 1 होगा, और माइनस हमारा आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर -1 का पावर स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, 1 में 1 से गुणा हुआ तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर -1। अब देखिए यहाँ पे -1 माइनस में है और यहाँ पर 1 जो है प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे 2 -1 से गुणा हो तो -2, यहाँ पर +2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 0। तो देखिए px का जो वैल्यू है कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो gx है वो px का क्या है, गुणनखंड है। अगर हमारा यहाँ पर 0 नहीं आता तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, gx px का गुणनखंड नहीं है। तो हमारा पहला सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब यहाँ पर हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो gx का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, px का यहाँ पर, तो हल में हम क्या लिखेंगे चुकी। देखिए चुकी का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई सवाल दिया रहता है आपका किताब में या क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको उतारने के लिए चुकी का प्रयोग करते हैं, और हम परिवर्तन करके या चेंजिंग करके कुछ अपने से लिखते हैं तो उस समय इसलिए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि gx बराबर हमारा वैल्यू कितना दिया है, x+2। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, और 0 के लिखेंगे तो हम क्या, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, x+2 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, x बराबर -2। अब बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, x बराबर -2 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम चूँकि p -2 बराबर x के जगह पे, फिर x क्यू है तो
2 का क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे -2 और प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, -2 को 3 बार लिखिए, -2 इंटू -2 इंटू -2, और चिन्ह क्या है, सॉरी जो पावर इसका है क्या है, विषम है, यानी कि 3 है तो माइनस का माइनस रह जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि -8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हल करने पर आ जाएगा। फिर 3 में क्या करेंगे, 3 को ऐसे छोड़ देंगे, फिर देखिए स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, फिर 2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4, फिर प्लस यहाँ पर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 में 2 से होगा गुणा तो 6 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -8, अब देखिए 4 में 3 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर -6 प्लस 1। अब देखिए अब हम लोग को जोड़ने की क्रिया करना है, तो प्लस को प्लस में जोड़ देंगे, माइनस को माइनस में जोड़ देंगे, और उसी चिन्ह को लिखेंगे जो पहले से रहेगा, यानी कि -8 में -6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 12 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए -14 में 13 को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, क्योंकि एक का चिन्ह माइनस, एक का चिन्ह प्लस है, और इस स्थिति में क्या करते हैं, बड़े अंक में से छोटे अंक को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, और चिन्ह किसका लिखा जाता है, तो बड़े अंक का लिखा जाता है। तो 14 में से 13 घटेगा तो 1 होगा, और किसका चिन्ह लिखेंगे हम लोग, बड़े का। ठीक है, यहाँ पर 1 आया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे कि जो हमारा gx है वो px का गुणनखंड नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 हमारा नहीं है। अगर 0 आता तो हम क्या कहते हैं कि gx px का गुणनखंड है। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि px बराबर x³ - 4x² + x + 6। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। उसके बाद gx का वैल्यू दिया x - 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल के बाद gx का वैल्यू क्या दिया है, gx बराबर x - 3। अब इसको शून्य के लिए लिखा जाएगा। शून्य के लिए हमने लिख लिया, और शून्य के लिए लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो gx का वैल्यू था हमारा x - 3 को हम 0 के बराबर कर देंगे, और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ बहुपद रहेगा वहाँ पर बहुपद x का मान वहाँ पर रख देंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद को उतार लेते हैं। बहुपद हमारा क्या था, px बराबर x³ - 4x² + x + 6, यह हमारा बहुपद था। अब यहाँ पर x का मान रखते हैं, तो p x की जगह पे 3 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर x³ यानी कि x का वैल्यू कितना है, 3 या 3 का पावर 3 -4 इंटू x² यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 यहाँ पर प्लस 6। अब इसको हल करेंगे, देखिए 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 तो कितना होती, 3 9 9 3 27, यानी कि हमारा 27 माइनस यहाँ पर 3 दूना 6, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर 2 बार है तो सॉरी 3 गुणे 3 तो 3 9 हो जाएगा, और 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। उसके बाद +3 + 6। अब देखिए 27 के आगे प्लस है, 3 के आगे प्लस है, 6 के आगे प्लस है, तो जिसके आगे प्लस प्लस है उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36, वहाँ पर उसके बाद -36 है तो उतार देंगे। एक प्लस में 36, एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू कितना गया, 0। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, gx px का गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 2 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और इसमें तीनों क्वेश्चन को मैंने समझा दिया अच्छे से। आप एक बार अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें अपने अन्य दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।